जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर अकेडमी में मैं आलोक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और क्लास भी आपके साथ फ्री है। ठीक है, तो आज पॉलिटी की क्लास में हम देखते हैं डीपीएसपी के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने क्या देख लिया था, मूल अधिकार और उसके पीछे की सारी चीजों के बारे में। ठीक, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है वो है डीपीएसपी। ठीक, डीपीएसपी का सामान्य मतलब क्या है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि कुछ ऐसी चीजें जो स्टेट को बताएंगी कि आपको क्या काम करना है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, तो पहले इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो देख लेते हैं। ठीक, तो ये संविधान पे कहाँ पे दिया गया है, तो ये हमारे संविधान में है भाग 4 में। ठीक, अब भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक है, तो भाग 4 में ये अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 to 51 इसमें ये दिया गया है, जहां पे इसकी जानकारी हमको संविधान से प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये लिया कहां से गया है हमारे संविधान में, तो डीपीएसपी जो है उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, कहां से, आयरलैंड से ये लिया गया है। ठीक है, मतलब इसको कहां से भारत में के संविधान में शामिल किया गया, तो आयरलैंड के संविधान से इसको लेके भारत के संविधान में शामिल किया गया है। ठीक, अब इसके जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक, तो डीपीएसपी क्या चीज होती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इतने से सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज होती क्या है। ठीक है, राज्य आपको पता है एक संस्था है जो पूरे उसको चला रही है। ठीक है, जहां पे आप हैं वो क्या है, राज्य है। ठीक, तो देखिए संविधान में क्या है ना कि देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, राज्य मतलब वो, उसका मतलब क्या होता है, वो पूरे भारत देश से लिया जाता है। ठीक, तो यहां पे क्या बताया गया है कि संविधान में, ठीक है, कुछ ऐसे तत्व होंगे, ठीक, ऐसे तत्व होंगे जिनका प्रयोग राज्य जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए, लोगों के उत्थान के लिए वो करेगा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। तो नीति निर्देशक तत्व का मतलब, नीति का मतलब क्या होता है कि नियम। ठीक है, और निर्देशक का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो कुछ ऐसे नियम हैं, ठीक है, संविधान में जो राज्य को क्या देंगे, डायरेक्शन देंगे कि लोगों के या फिर समाज के कल्याण के लिए आपको ये कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज यहां से निकल के आती है। उसके बाद दूसरी चीज क्या आ जाती है, दूसरी चीज आती है कि इसका जो आधार है, ठीक है, आधार या फिर ये कहां से प्रेरित है, तो ये प्रेरित है हमारे जो प्रस्तावना है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का सबसे पहला जो प्रमुख है वो है। ठीक है, भाग 1 के पहले क्या हमको मिलती है, प्रस्तावना, जिसमें बताया गया है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत करते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना में न्याय और स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। ठीक है, किसके बारे में बात की गई है, न्याय और स्वतंत्रता के बारे में। ठीक, तो यहां पर भी ना डीपीएसपी में राज्य को संविधान के भाग 4 से क्या निर्देश मिलता है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, समाज की स्वतंत्रता के लिए और समाज के अंदर क्या हो, न्याय के लिए। न्याय कौन कौन से, तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये सब क्या है, ये न्याय है। ठीक, तो इसके लिए क्या है, वो कुछ जो नियम बनाएगा वो, उसके लिए क्या है, यहाँ पे डायरेक्शंस दी गई हैं। ठीक है, वो यहाँ से इन नियमों, इन चीजों को देख करके वो नियम बना सकता है। ठीक, अब दूसरी चीज क्या है कि ये क्या है, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, वाद योग्य क्या है, नहीं है। ठीक, वाद योग्य नहीं है का मतलब क्या होता है, जैसे भाग 3 में आपने पढ़ा था मूल अधिकार के बारे में। ठीक, तो मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं।
ठीक, तो वाद योग्य होने और ना होने का मतलब क्या होता है? तो देखिए होता क्या है कि वाद योग्य, वाद मतलब क्या होता है? केस, ठीक है। तो जैसे मूल अधिकार था, तो अगर व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा आर्टिकल 32 से, ठीक है, या तो वो हाई कोर्ट जाएगा आर्टिकल 226 से, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 से वो क्या करेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या तो हाई कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा सकता है कि साहब जी हमारे मूल अधिकार का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया, रक्षा करो, ठीक है। त्राहिमाम प्रभु वाली हालत आ जाती है। तो वहां से क्या होगा, ये मूल अधिकार आपके क्या है, वाद योग्य हो जाते हैं, क्योंकि क्या करता है न्यायपालिका जो है उनको संरक्षण प्रदान करती है, ठीक, कि हनन हो गया तो आइए हम हैं, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी के साथ क्या है कि अगर डीपीएसपी जो है वो यहाँ पे अगर हो रही हैं चीजें, ठीक है, अगर इनके अनुरूप नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे डीपीएसपी में आपको दिया गया है कि राज्य क्या करेगा, वन्य तथा वन्य जीवों का संरक्षण करेगा, ठीक है। और क्या दिया गया है कि नशीले या फिर विषाक्त पदार्थ हैं उनके सेवन पर रोक और प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या दिया गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होगा, निःशुल्क शिक्षा, ठीक, ठीक है। अब जैसे क्या है कि समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है, मातृत्व सुरक्षा, ये सब चीजें डीपीएसपी में दी गई हैं, ठीक। लेकिन क्या है कि अगर जैसे इन चीजों का जो है वो पालन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे अभी मातृत्व सुरक्षा डीपीएसपी में है, मातृत्व सुरक्षा का मतलब है कि अगर कोई महिला क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उसको अवकाश मिले और जितने दिन की उसको छुट्टी मिल, अवकाश वो ले रही है उतने दिन का उसको वेतन मिलना चाहिए, ठीक है, जो मैटरनिटी लीव होती है, ठीक, मातृत्व अवकाश जो होता है, ठीक, वो चीज मिलनी चाहिए, या फिर समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को क्या है वो डीपीएसपी के अंदर रखा गया है। तो राज्य अगर इनका पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, राज्य की जो संस्थाएं हैं अगर वो उनका पालन नहीं कर रही हैं, तो अगर आप कोर्ट जाते हैं तो वहां से सीधे होगा कि संविधान में इन चीजों को वाद योग्य नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे आपके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप इस पे क्या है वो बहस या फिर बाकी चीजें जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो क्या पता चलता है कि जो डीपीएसपी है ये वाद योग्य नहीं है, ठीक। यहां से इतना चीज हो गया। अब दूसरी चीज क्या है, यहां से आपको पता चला कि ये क्या होते हैं, राज्य के लिए, ठीक है, राज्य के लिए क्या है, ये पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं, ठीक। पथ प्रदर्शक कैसे कि राज्य का सही मायने में काम क्या है, तो राज्य का सही मायने में काम यही है कि वो क्या है, जनता के लिए या फिर लोगों के लिए, समाज के लिए क्या करेगा, वो एक अच्छे समाज के निर्माण में क्या है वो भूमिका अदा करेगा, जिसमें क्या है कि सामाजिक न्याय हो, राजनैतिक न्याय हो, लोगों के साथ क्या हो, जैसे भेदभाव ये सब चीजें क्या हो ना हो, राज्य में जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनका विकास हो। तो ओवरऑल क्या होता है कि राज्य का, समाज का विकास करना, ठीक है, समाज का विकास होगा, लोगों का विकास अपने आप हो जाएगा, लोगों का विकास होगा, समाज अपने आप विकसित हो जाएगा, ठीक। तो इंटर रिलेटेड चीजें हैं, चलती रहती हैं, ठीक। तो डीपीएसपी क्या बताता है कि जो राज्य है, ठीक है, राज्य अपने जो विकास के लिए जो योजनाएं बनाएगा या फिर जो विभिन्न प्रकार के स्कीम्स आती हैं कि हाँ ये जी ये होगा, ऐसे होगा, आप यहाँ जमा कीजिए, वहां से पैसा निकाल लीजिए, तो ये सब जो योजनाएं हैं वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए देखिए पथ प्रदर्शक क्या होता है, जो आपको आगे का रास्ता दिखाता रहे, ठीक है। तो डीपीएसपी भी यही करता है। डीपीएसपी क्या करता है कि राज्य को भविष्य में क्या करना है, कौन सी योजनाएं लानी है, उसके लिए क्या है वो रास्ता दिखाता रहता है, ठीक। तो ये हो गया डीपीएसपी के बारे में जो बेसिक चीजें थी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये शुरू कहां से होता है। तो डीपीएसपी में पहला अनुच्छेद शुरू होता है अनुच्छेद 36 से, ठीक है, अनुच्छेद 36, ठीक है। अब अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 36 में दिया गया है राज्य की परिभाषा, ठीक है। कब कोई चीज कहां से शुरू होती है तो उसके परिभाषा से ही शुरू होती है, ठीक है। तो यहां पे दिया गया है राज्य की परिभाषा, ठीक है।
अब राज्य की परिभाषा में ये बताया गया है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो राज्य के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, परिभाषा मतलब क्या होता है कि उसमें कौन कौन सी चीजें क्या है वो समाहित होती हैं। ठीक, जैसे संज्ञा की परिभाषा क्या है, नाम वस्तु स्थान के नाम। ठीक है, मतलब व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम। ठीक है, तो उसमें क्या क्या समाहित हो गया, व्यक्ति समाहित हो गए, स्थान समाहित हो गया, ये सब चीजें आ गई। तो उसी प्रकार राज्य की परिभाषा में क्या होगा कि जो राज्य के अंतर्गत की चीजें हैं, ठीक है, राज्य में कौन कौन सी चीजें आएंगी उनके बारे में बताया गया है। ठीक, तो इसमें यह बताया जाता है कि राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 की थी, ठीक है, 12 में क्या था, उसमें भी राज्य की परिभाषा थी मौलिक अधिकारों के लिए। और यहाँ पे अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है डीपीएसपी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बताया गया है राज्य में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो पहली चीज आपकी आ जाती है केंद्र सरकार और संसद। ठीक है, ये आपकी पहली चीज आ जाती है। दूसरी आ जाएगी राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल और राज्य सरकारें। ठीक, तीसरा आपका आ जाएगा सरकारी निकाय। ठीक है, सरकारी निकाय, निकाय का मतलब क्या होता है, संस्था। ठीक है, और उसके बाद आ जाएंगे अन्य निकाय जो बचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सरकारी निकाय का मतलब क्या हो गया, सरकारी निकाय हो गया कि ऐसी संस्थाएं जो गवर्नमेंट की हैं। ठीक है, जैसे आरआरबी हो गया, यूपीएससी हो गया, बाकी जो स्टेट के लोक सेवा आयोग वाली संस्थाएं हैं वो हो गई, जैसे यूपी की कौन सी है, यूपीपीएससी हो गया, बिहार की बीपीपीएससी हो गया, उत्तराखंड की यूकेपीएससी हो गया। तो ये क्या है, संस्थाएं हैं। इनका क्या है, ये इनके अपने कानून है। मतलब जैसे क्या है, यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी वैकेंसी निकालती है, एग्जाम कराती है, नौकरी देती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सरकारी संस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये चार चीजें जो है वो राज्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब राज्य में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो राज्य में ये चार चीजें जो है वो समाहित होती हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद अगला अनुच्छेद कौन सा आता है, अनुच्छेद 37। ठीक है, अनुच्छेद 37। ठीक है, अनुच्छेद 37 में क्या बताया जाता है, अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि ये जो भी चीजें चल रही हैं, ठीक है, डीपीएसपी में जो भी चीज है ये न्यायालय द्वारा क्या है, ये न्यायालय द्वारा वाद योग्य या फिर क्या प्रवर्तनीय। ठीक है, प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, ये आप देखिए यहां पे इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे मौलिक अधिकार था, ठीक है, तो मौलिक अधिकार में अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप क्या था, न्यायालय जाके उसको आप क्या था, लागू करवा सकते थे। ठीक है, प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है, लागू करना या फिर करवाना। ठीक, तो चीज यहां से निकल के क्या आती है कि ये न्यायालय द्वारा, ठीक है, वाद योग्य, देखिए दो चीज आपको पता चल रही है, वाद योग्य या फिर प्रवर्तनीय। ठीक है, वाद योग्य का मतलब क्या होता है और प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है। ठीक, तो जैसे डीपीएसपी है, अब डीपीएसपी में अगर चीजें आपके जो डीपीएसपी में दी हुई हैं, राज्य उनके अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, ठीक, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे क्या है कि काम की जैसे क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, अब इस पे अगर राज्य में संस्थाएं जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं तो आप कोर्ट जाके, न्यायालय जाके इसको लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे क्या है, कॉमन सिविल कोड है इसमें, ठीक है, समान नागरिक संहिता। ठीक, तो राज्य अगर उसको अभी लागू नहीं कर रहा है, ठीक है, बात चल रही है, कभी ना कभी हो ही जाएगा, जैसे 370 हट गया वैसे कॉमन सिविल कोड भी आ ही जाएगा। ठीक, तो जैसे अभी क्या है, अभी राज्य उसको लागू नहीं कर रही है, तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है या फिर कोई संस्था सोचती है कि हम कोर्ट जाके इसको लागू करवा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डीपीएसपी में दिया गया है, तो वो नहीं करवा सकती है। क्यों, क्योंकि ये अनुच्छेद 37 में सीधे सीधे बता दिया गया है संविधान में कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप न्यायालय जाके इनको लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आ गई।
अब इसके बाद आ जाएगा आपका अनुच्छेद 38, ठीक, अनुच्छेद 38, ठीक है। 38 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, ठीक। अब क्या क्या बताया गया कि राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, समाज की, तो कल्याणकारी समाज की स्थापना करेगा, ठीक है। अब इसमें दो अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इसमें एक 38 का 1 है और 38 का 2, ठीक है। तब इसमें क्या है, तो इसमें देखिए आपको बताया गया था कि इसका जो आधार है वो न्याय और स्वतंत्रता से है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि राज्य जो है कल्याणकारी समाज की स्थापना के लिए जो है वो आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, और सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ऐसे जो भी समाज हैं, ठीक है, तो समाज में राज्य की जिम्मेदारी क्या बनती है कि समाज में आर्थिक न्याय हो, ठीक है, क्या हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो और सामाजिक न्याय हो, ठीक है। तो ऐसे समाज की स्थापना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर से वही बात, अगर राज्य ऐसा करने में विफल है या फिर नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि आपको 37 ये बता रहा है कि ये प्रवर्तनीय क्या है, वो नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार 38(2) में 38 के 2 में क्या बताया जाता है कि आय, पद, प्रतिष्ठा, ठीक है, इन सब के बारे में जो असमानताएं समाज में फैली हुई हैं, ठीक है, जैसे बाकी चीजें जो हैं उसमें जो क्या है, असमानता, ठीक, असमानता कहाँ पे फैली हुई है? समाज में, ठीक है। तो ये जो सामाजिक असमानताएं हैं इनको राज्य क्या करेगा? दूर करने का प्रयास करेगा, ठीक, दूर करने का प्रयास जो है वो राज्य करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको? ये चीजें जो है वो अनुच्छेद 38 में दी गई हैं कि राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्य की जो है वो स्थापना करेगा और उसकी स्थापना के लिए वो क्या करेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। दूसरी चीज, जो समाज में आय है, आय, पद हो गया लोगों का, प्रतिष्ठा हो गई लोगों की, उसमें जो असमानता व्याप्त है, ठीक है, हमारे समाज में, उसको दूर करने का वो प्रयास करेगा अपनी तरफ से, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आ जाता है अनुच्छेद 39, ठीक है, ठीक। अनुच्छेद 39 में आपको बताया गया है कि कुछ अनुकरणीय तत्व होंगे। अनुकरणीय तत्व का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका क्या है, राज्य जो है वो पालन करेगा, ठीक है, अनुकरणीय तत्व, ठीक है, किसके लिए? राज्य के लिए, ठीक, राज्य के लिए, राज्य के लिए कुछ अनुकरणीय तत्व होंगे, उनके बारे में इसमें बात की जाती है, ठीक। अब इसमें कई भाग आ जाते हैं, ठीक है, जैसे इसका का है, ठीक है, तो इसके का में बताया जाता है कि सभी के लिए जो है, ठीक है, सभी के लिए क्या होगा? आजीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक, आजीविका का पर्याप्त साधन जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो अगर इसको याद कर, ये क्या होता है? ए भी होता है, ठीक है, तो इसको याद करने के लिए ए से क्या हो जाएगा? ऑल, ठीक है, ठीक, तो ऑल मतलब सभी के लिए, ठीक है, तो साधन क्या है? वो सभी के लिए होगा, ठीक। तो यहां से ये चीज आपको निकल के आती है। यहां से फिर आ जाएगा बी, ठीक है, 39 का बी या फिर खा, ठीक। तो बी से क्या हो जाएगा? भौतिक, ठीक है, बी से भौतिक हो जाएगा। तो यहां पे क्या समझ में आता, बताया गया है, जो भौतिक संसाधन है, ठीक है, भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, ठीक है। उचित वितरण क्या होता है कि देख, किसी पे भौतिक संसाधन क्या होते हैं, सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं।
तो भौतिक संसाधन होता है जो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है, ठीक है। जैसे वन हो गया, मिट्टी हो गई, जल हो गया, ये सब क्या है, भौतिक संसाधन है, ठीक। तो इसके उचित वितरण पर बात की गई है। उचित वितरण कैसे, कि देखिए किसी चीज पे क्या हो, किसी का एकाधिकार ना हो। एकाधिकार मतलब क्या होता है कि आम भाषा में क्या बोलते हैं, कब्जा, ठीक है। तो इसमें अब जमीन पे किसी का कब्जा ना हो, हवा पे किसी का कब्जा ना हो, ठीक है। और क्या चीज है, जो पानी है उस पे किसी का कब्जा ना हो। तो इसका सरकार क्या करेगी, व्यवस्था करेगी कि इसका जो वितरण है वो उचित ढंग से हो पाए, ठीक। अब इसके बाद आ जाएगा सी, यहां पे आ जाता है गा, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है कि केंद्रीकरण नहीं होगा किसी चीज का, मतलब क्या कि विकेंद्रीकरण, ठीक है, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि जो उत्पादन के साधन है, ठीक है, किसका विकेंद्रीकरण, उत्पादन के साधनों का, ठीक है। उत्पादन के जो साधन है उनका क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा, ठीक है। अब यहां पे दूसरी चीज जो इसको एक बार मिटा लेते हैं ऊपर का, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगी आपका 39 का घा या फिर 39 का डी, ठीक है। तो यहां से हमको इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, यहां से जो चीज आ रही है वो आपके क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो 39 के डी में आपको क्या पता चलता है, 39 का डी या फिर हिंदी में घा, ठीक है। यहां पे आपको बताया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। अब समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब क्या है, जैसे आप देखते होंगे जो प्राइवेट संस्थान है, ठीक है, प्राइवेट संस्थान में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है मेल और फीमेल के आधार पर, ठीक। मेल और फीमेल के आधार पर वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है सैलरी में, ठीक। कैसे, जैसे किसी काम के लिए क्या है कि उसी काम के लिए पुरुष को ज्यादा वेतन दिया जा रहा है, ठीक है, और सेम वही काम उतने ही वर्किंग आवर्स के लिए महिला को उससे कम सैलरी दी जा रही है। तो ये होता है सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के आधार पर, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 39 का घ है वो राज्य को यही निर्देशित कर रहा है कि जो ऐसी संस्थाएं हैं वहां पे समान कार्य, अगर वही कार्य महिला भी कर रही है और वही कार्य कोई पुरुष कर रहा है तो दोनों को उसके काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ये 39 का घ जो है वो बताता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक। अब 39 का ई या फिर अंगा आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो कोई कार्य कर रहा है, ठीक, तो कार्य उसके अनुरूप होना चाहिए। अनुरूप का मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी का इंटरेस्ट जो है वो डॉक्टर बनने में है और डिग्री नहीं है उसके पास, जानकारी भी नहीं है, तो डॉक्टर बन के घूम रहा है, तो ये अनुरूप नहीं। उसकी जो शारीरिक क्षमता है, ठीक, शारीरिक क्षमता, ठीक है, शारीरिक क्षमता, अब सही, शारीरिक क्षमता के आधार पर जो है वो उसको कार्य रहेगा, ठीक। शारीरिक क्षमता के अनुकूल कार्य उसको प्राप्त किया हो जाएगा, ठीक है, या फिर प्रदान किया जाएगा, ठीक। यहां से ये चीज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद 39 का एफ आ जाएगा चा, यहां पे गरिमामय जीवन के बारे में या फिर गरिमामय और प्रतिष्ठित, ठीक, प्रतिष्ठित जो है वो वातावरण व्यक्ति को प्रदान किया जाए, इन सब चीजों के बारे में बात की जाती है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 39 का, ठीक, 39 का, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति होंगे, आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति है तो उसको सरकार की तरफ से अगर कोई केस हो गया, उसके साथ अपराध हो गया, तो अगर उसे इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने पसंद का वकील कर सके कोर्ट में, ठीक है, तो व्यक्ति को क्या है कि कोर्ट जो है वो वकील प्रदान करती है सरकारी, ठीक है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका केस कोई भी प्राइवेट वकील नहीं ले रहा है, ठीक है,
तो भी अदालत क्या करती है, उसको सरकारी वकील देती है अपनी तरफ से। ठीक, तो ऐसा इसमें बताया गया है 39 में कि यह निःशुल्क सहायता जो है कानूनी, वो राज्य जो है वो प्रदान करने की कोशिश करेगा, या फिर यह ट्राई करेगा कि हर व्यक्ति को, देश में हर व्यक्ति को जो कानूनी सहायता है उसको निःशुल्क मिले। ठीक है, और ये शुरुआत में संविधान में नहीं था, ये हमारे संविधान में जोड़ा गया 42वें संशोधन से। ठीक है, 42वां संशोधन 1976। ठीक है, और इसी के बाद हमारा संशोधन हुआ था 1978 में 44वां। ठीक है, तो 39 के काम में क्या बताया जाता है, निःशुल्क कानूनी सहायता, और ये 39 का ए जो है वो उसके सब क्लॉज हैं और ये क्लॉज है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास में यहां तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।